Hello friends, this is Ashish Jha and this video is brought to you by सोटा कंसल्टेंट। ये वीडियो सोटा कंसल्टेंट के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है और आप ये वीडियो पिनांस पर भी देख सकते हैं, पिनांस पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, नई शिक्षा नीति हमारी सरकार ने हाल ही में लागू किया है। किसी ने कहा है कि शिक्षा दुनिया बदलती है। जी हाँ, अगर किसी राष्ट्र को बदलना है तो किसी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का एक अभूतपूर्व अंग है। शिक्षा की जो व्यवस्था है उसे हम नकार नहीं सकते और हमारी जो ये नई शिक्षा नीति है वो करीब 34 साल बाद परिवर्तित हुई है। हालांकि 1992 में कुछ परिवर्तन किए गए थे लेकिन वो नेग्लिजिबल थे। अभी एक मेजर चेंजेस किए गए हैं और ये जो चेंजेस है ये कस्तूरी रंजन जो इसरो के अध्यक्ष इसरो के वैज्ञानिक है उनकी अध्यक्षता में की गई है, कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा वीडियो है ये कोई उपदेश देने वाला नहीं है, ये एक संदेश देने वाला वीडियो है। मेरा ये मकसद है कि ये वीडियो हर छात्र तक पहुंचे या जो छात्र स्कूल में एडमिशन करेंगे 2-3 साल में या किसी भी लेवल में पढ़ रहे हैं उन तक पहुंचे। और जो ये नई शिक्षा नीति है वो 2022 तक लागू होने की संभावना है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि जो छात्र हैं, जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, वो मेरा ये वीडियो से लाभ उठाएं और अगर ज़रूरत महसूस हो तो नोट भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, नई शिक्षा नीति पहले से बहुत ही सिंपल कर दी गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे पहले ये हमारा जो मंत्रालय था मानव विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसे सिंपल करके शिक्षा मंत्रालय करके उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। तो सिंप्लिसिटी नई शिक्षा का मूल मंत्र है। फ्रेंड्स, पहले जो हम लोग जिस शिक्षा नीति में थे वो था 10+2 यानी क्लास 1 से 10 तक, उसके बाद 11-12 यानी 12 तक। क्लास 10 और 12 तक हम लोग राज्य सरकार के अधीन थे या CBSE ICSE बोर्ड के अधीन थे। उसके बाद हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। अभी इसको चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया गया है। आइए इसको हम लोग विस्तार से समझें। इसमें जो पहले 5 का मतलब ये है कि प्रथम 5 साल जो है बच्चे की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण समय है। इस समय में बच्चे को प्रथम 3 साल प्री प्राइमरी रहेगा और 2 साल फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड रहेगा। इस 2 साल में महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में कोई एग्जाम नहीं लिया जाएगा, तो बच्चे को एग्जाम के बोझ से बचा जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और फ्रेंड्स, हम लोग आजकल देखते हैं कि जो कॉरपोरेट स्कूल होते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनका वजन से ज़्यादा उनका बैग और वाटर बोतल का वजन होता है। बच्चे एकदम क्लांत हो जाते हैं, वे एक मेंटली और फिजिकली टॉर्चर जैसे लगता है कि उन पर किया जा रहा है। कुछ बच्चे तो स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल जाने से डरते हैं। वो सोचते हैं कि स्कूल जाके शायद मेरी पिटाई होगी या मेरा जो बचपन है वो कहीं मुझसे छिन जाएगा। फ्रेंड्स, इसके विजेता हैं, उन्होंने कहा है कि बचपन बचाइए, बचपन के दिन बड़े ही अनमोल होते हैं। फ्रेंड्स, इस शिक्षा नीति में बचपन को बचाने की व्यवस्था की गई है। यानी प्रथम 5 साल बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, अपने मन से स्कूल जाएंगे। स्कूल में कोई ड्रेस की पाबंदी नहीं होगी, जो कपड़े होंगे वही पहन के स्कूल चले जाएंगे। स्कूल में भी शिक्षकों को ऐसे ट्रेन किया जाएगा कि बच्चे को वैसे रखें जैसे गार्जियन उन्हें घर में रखते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, बच्चे पर वो मेंटल प्रेशर नहीं आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जा पाएंगे। तो ये हुआ प्रथम 5 साल। यानी प्रथम 5 साल में बच्चे 3 साल प्री प्राइमरी खेलकूद करेंगे, फिर फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड जहाँ पे एग्जाम नहीं होगा और बच्चे आसानी से थर्ड स्टैंडर्ड। और ये है यहाँ से 3-4-5 तक, ये 3-4-5 तक यहाँ पे ईयरली एग्जाम होगा। और फ्रेंड्स, सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है इस एजुकेशन सिस्टम में
कि क्लास 5 तक जो है वो बच्चों की जो ये है जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में होगी। यदि आप बिहार में हैं तो आप बिहार की भाषा में पढ़ेंगे, आप महाराष्ट्र में हैं तो मराठी में पढ़ेंगे, अगर आप बंगाल में हैं तो बंगाली में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, कई लोग इसका आलोचना भी करते हैं कि रीजनल भाषा का महत्व क्यों है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि रीजनल भाषा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको शायद पता होगा कि भारत के जो प्रथम नोबेल प्राइज विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनको ये जो प्राइज मिला था वो उनकी रचना गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में। और रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो भारत के प्रथम नोबेल प्राइज विजेता थे। जरा गौर से सुनिए। और गीतांजलि की रचना उन्होंने बंगाली में की थी। बंगाली एक रीजनल लैंग्वेज है। फ्रेंड्स, आप समझिए रीजनल लैंग्वेज का महत्व। 1913 में इस देश पर अंग्रेज का शासन था। इंग्लिश, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे। अंग्रेजी भाषा अंग्रेज हमें दबा के रखे थे। लेकिन नोबेल प्राइज मिला था 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए, जिसकी रचना बंगाली में की गई है, जो एक रीजनल लैंग्वेज आज भी है। फ्रेंड्स, दिस इज द पावर ऑफ रीजनल लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, रीजनल लैंग्वेज में अगर बच्चे पढ़ें तो उनकी जो जानने की जो इच्छा है वो ज़्यादा और प्रबल होगी और वो इच्छा को संपूर्ण किया जाएगा और उस इच्छा को वो मुकम्मल कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें बच्चों को जानने में की इच्छा होती है जो अंग्रेजी में होती है, जो बच्चे को जानने की इच्छा भी होती है फिर भी बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो रीजनल लैंग्वेज से जो है ये जो हमारी सरकार ने जो व्यवस्था की है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इससे जो है बच्चे को जो है वो माने विकास में एक उनके मानसिक और शारीरिक विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फल देगा। अब हम आते हैं क्लास 6। क्लास 6 के बाद से बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाएगा। जो बच्चे को जो भी वोकेशनल ट्रेनिंग का इंटरेस्ट होगा, जैसे कोई पेंटिंग, जैसे कोई अगर इंटर्नशिप करना चाहे तो इंटर्नशिप कर सकता है। बच्चे को कोडिंग सिखाया जाएगा। फ्रेंड्स, फॉरेन स्कूल्स में बच्चे को क्लास 6-7 से ही कोडिंग सिखाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, वो क्लास 6-7 से ही कोडिंग सीख लिए थे। तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर, ये डिजिटलाइजेशन, ये एक फ्यूचर की डिमांड है। हम लोग ये डिजिटलाइजेशन, ये कंप्यूटर शिक्षा, इससे कहीं दूर नहीं जा सकते हैं। तो क्लास 6 से जो है ये कोडिंग वगैरह सीख के बच्चे को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और इसके अलावा किसी को अगर कारपेंट्री का शौक है या किसी को किसी भी चीज़ का शौक है तो वो कर सकते हैं। किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को म्यूजिक का शौक है, अगर लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का शौक है तो इसकी अलग एक व्यवस्था की जाएगी। स्कूल में एक व्यवस्था की जाएगी जो हर बच्चे अपने मन की जो इच्छा है उसको पूरी कर सके। तो इस तरीके से आप 6, 7, 8 तक पास हो गए। उसके बाद आता है +4, 5+3+3+4। यहाँ से बच्चों को एक सीरियस एजुकेशन की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि यहाँ एक जो मेजर चेंजेस हुए हैं वो ये हैं कि पहले कॉलेजेस में अगर लोग 1 साल या 2 साल में कॉलेज छोड़ देते थे तो उनकी जो पढ़ाई है वो इनकम्प्लीट रह जाती थी। और अभी जो है वो एक मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम की व्यवस्था की गई है। यानी अगर आप कॉलेज के पहले साल 1 साल पढ़ाई कर लिए और किसी कारण से आपको पढ़ाई छोड़ना पड़े तो आपकी 1 साल पढ़ाई की रहेगी, फिर आप दूसरी साल में ज्वाइन कर सकते हैं, या 2 साल पढ़ाई करके आप ब्रेक के बाद भी तीसरे या चौथे साल में ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल कॉलेज करके अगर आप पढ़ाई छोड़ दिए तो 2 साल का वैल्यू खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो 2 साल आपके लिए रहेगा। फर्क ये है कि फर्स्ट ईयर में आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा और थर्ड ईयर में बैचलर्स और एकेडमिक डिग्री दी जाएगी 4 साल में। यही एक फर्क है। और एक फर्क ये है कि पहले होता था कि कॉलेज में बच्चे 6 महीना पढ़ते थे या परीक्षा के 1-2 महीना से पहले, मार्च में एग्जाम है तो जनवरी से पढ़ाई करते थे। अभी ऐसा नहीं होगा। अभी बच्चे को हर साल पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर साल में 2 सेमेस्टर होंगे और हर सेमेस्टर का 6-6 महीने बाद एग्जाम होगा। तो ऐसा नहीं हुआ कि आप साल में 2 साल पढ़ के आप पास हो जाएंगे। तो ये 4 साल जो है आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।
फ्रेंड्स, ये कुछ मेजर चेंजेस है। इसके अलावा जो चेंजेस है वो ये है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें संस्कृत पर जोर दिया जाएगा। यस फ्रेंड्स, संस्कृत पर जोर दिया जाएगा। संस्कृत को फिर से एक रिवाइव किया जाएगा ताकि बच्चे संस्कृत भाषा से लाभ उठा सकें। संस्कृत के जो श्लोक हैं, जो हमारे देवी देवताओं के जो अध्ययन है वो उनसे काम में ला सकें ताकि उनके चारित्रिक और मानसिक विकास में लाभदायक हो। और जो ये है, और एक जो फर्क है वो है कि बच्चों को 360 डिग्री असेसमेंट किया जाएगा। यानी बच्चे का जो मार्कशीट होगा वो सिर्फ उनके एजुकेशनल करिकुलम या किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स होंगे इस पे निर्धारित नहीं है। बच्चे की जो स्टूडेंट्स की जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, उसकी एनालिटिकल पावर, उसकी सेल्फ डिसिप्लिन, उसकी जो कॉम्पिटेंसी है, इस पर भी मार्क्स दिए जाएंगे। साथ ही बच्चे सेल्फ असेसमेंट करेंगे, वो खुद भी अपने आप को मार्क्स देंगे। इसके अलावा उसके जो दोस्त हैं, जो उसके सहपाठी हैं, वो उसको मार्क्स देंगे। इससे क्या होगा, बच्चे को एक 360 डिग्री असेसमेंट किया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई में बहुत अच्छा है, अच्छे मार्क्स ले आता है, तो यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि किसी ने कहा है कि कॉम्पिटेंसी इज मल्टी डायमेंशनल और सक्सेस इज ऑल्सो मल्टी डायमेंशनल। तो बच्चे को ये जो 360 डिग्री असेसमेंट होगा, ये उसकी पूरी असेसमेंट करेगी। और जो एक महत्वपूर्ण बात है वो है कि डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया गया है। जो डिजिटलाइजेशन या कंप्यूटर शिक्षा, इसके ऊपर जोर दिया गया है। और जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बच्चे की समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। जो रटने की जो क्षमता है, बिना समझे जो बच्चे रट लेते थे, इसको उतना महत्व नहीं दिया जाएगा। बच्चा क्या समझा है, वो क्या सब्जेक्ट समझा है, इस पे गौर किया जाना जरूरी होगा। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो एक मूवी है 3 इडियट्स, उसमें जो चतुर का जो कैरेक्टर है वो एक रट के एक भाषण देता है और चमत्कार ही चमत्कार करता है। फ्रेंड्स, भारत के भविष्य के लिए ऐसे चमत्कारी स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो अपनी भाषा को समझे, सब्जेक्ट को समझे और उस हिसाब पे काम करे। इसीलिए रटने की जो आवश्यकता है उस पे जोर नहीं देके समझने पर जोर दिया जाएगा। और जो एक महत्वपूर्ण चेंजेस है वो ये मैं आपको बताऊं कि अभी बच्चे एक मल्टीपल्स अभी क्या होता है कि अगर क्लास 10 के बाद कोई साइंस लेना है या कोई आर्ट्स लेना है या कोई कॉमर्स लेना है, तो इसी पर बच्चे साइंस का सब्जेक्ट चुने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चुने, या फिर कॉमर्स का सब्जेक्ट चुने, या आर्ट्स या ह्यूमैनिटी, हिस्ट्री, सिविक्स, ये इंग्लिश चुने। अभी इसमें एक फर्क आ गया है। अभी एक फर्क ये आया है कि अगर बच्चे को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट है तो मैथ्स पढ़ सकता है। इसके साथ अगर वो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, या भूगोल भी पढ़ सकता है, या फिर ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है, या कोई भी सब्जेक्ट। इसके लिए हमारी जो शिक्षा मंत्रालय है वो एक सब्जेक्ट्स का पूल बनाएगी और वो पूल बच्चा ले सकता है, स्टूडेंट्स ले सकता है। तो ये सब चेंजेस जो है वो नई शिक्षा नीति में की गई है। फ्रेंड्स, हमें उद्देश्य है, हमें श्योरिटी है, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल में दाखिल होंगे या जो स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए लाभदायक साबित होगी। जो अभिभावक हैं, जो गार्जियन हैं, उनके लिए भी लाभदायक साबित होगी। हमारी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही मैं अंत में हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि अगर आप किसी भी विषय पर कोई वीडियो सुनना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर, आपकी आशाओं पर खड़े रह सकें। तब तक के लिए मैं आशीष कुमार झा विदा लेता हूं और कोशिश करता हूं कि हमारी वीडियो आपको लाभान्वित करे। धन्यवाद।